कलयुग में इस तरह की बातें आश्चर्यचकित करती हैं कि क्या ऐसा अभी इस धरती में होता है? क्या है ये आत्म साक्षात्कार जिसके द्वारा जीवन बदल जाता है? मैंने तो यहाँ तक सुना है उन भक्तों से कि महाराज जी के स्पर्श मात्र से लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाराज जी, ये कैसे संभव है कि आपके छूने मात्र से लोगों की समस्याओं का समाधान होता है? हाँ, ये भगवान की कृपा कह लें, ये तो नहीं कह सकते कि ये मेरी ही धरोहर है। परमात्मा ने किसी न किसी रूप में हर इंसान को एक ऐसी ऊर्जा दी है जो उस ऊर्जा को समझ लेता है तो और जिस तरफ कार्य की ओर चल देता है उस कार्य में उसे कृपा पात्र बन जाते हैं और महारत हासिल हो जाती है। संसारिक शब्दों में कहा जाए तो देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल पावर है उसमें काफ़ी ऊर्जा है। हमारे यहाँ से वेव्स निकलते रहते हैं। मैं तो कई लोगों को, जैसे दूर हैं, कोई दिल्ली, बॉम्बे या विदेश में हैं, तो मैं उनको देखता हूँ। उस वक्त मैं 2 मिनट के लिए ओम कह के बैठता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के साथ, और उस वक्त मेरे अंदर की जो दृष्टि है, दृष्टि के अंदर जो एक दिव्य दृष्टि होती है, त्रिनेत्र होते हैं, दिव्य शक्तियाँ होती हैं, हमारे शरीर के अंदर समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा विद्वान है। तो हम उस एकाग्रता से उनकी छवि की ओर देखते हैं, और जैसे एक सूरज की रोशनी के फोकस धरती पे आके अंधकार को चीर के प्रकाश देती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर की ऊर्जा उन तक पहुंचती है और उनके अंदर की शारीरिक पीड़ा, बाधा, मानसिक परेशानी, आर्थिक, दैहिक, वैदिक, मतलब जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, तो हम उसको संकल्प शक्ति के माध्यम से देखते हैं और फिर वह ऊर्जा रिटर्न हम अपने अंदर खींचते हैं, तो उनका दर्द तुरंत ठीक होता है और आराम लगता है उनका, और जीवन उनका सफल हो जाता है। यह एक क्रिया है, संकल्प शक्ति के माध्यम से संभव है। जी महाराज जी, आपकी संकल्प शक्ति से यदि हमारे दर्शक जुड़ना चाहें, जी, ये सभी लोग कॉल करेंगे, तो ये कब आपको कॉल करें, किस वक्त? क्या कोई समय निर्धारित है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही आपको कॉल करें, या 24 घंटे में कभी भी कॉल करके इस क्रिया से जुड़ सकते हैं? देखिए, कॉल तो कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि समस्या कभी बताकर नहीं आती कि मैं किस वक्त आने वाली हूँ आपके पास, परंतु एक मानव जीवन में है, मानव जीवन में एक समय नियोजन होता है, दिनचर्या होता है। जैसे सुबह के समय हमारा 3-4 घंटे का साधना समाधि क्रियाओं का होता है। कितने बजे से कितने बजे तक? ये हमारा सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का रहता है। 2 घंटे की समाधि साधना होती है। इसके बाद संसारिक पूजा, और जो आश्रम पे रहने वाले विद्यार्थी बच्चे पढ़ते हैं उनको ध्यान योग साधना शिक्षा देना, यह ज्ञान देते हैं। इसके बाद फिर लोगों की सेवा के लिए सारा दिन रहता है, शाम को 5 बजे तक। तो क्या सुबह जैसे 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक आपको कॉल किया जा सकता है? हाँ, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक किया जा सकता है। और यदि इसके बाद यदि कोई विषम परिस्थिति आती है, अब जैसे मान लीजिए किसी के साथ आप, दरअसल में एक प्रश्न आया मेरे अंदर कि जैसे कई लोगों के रोड में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आप ये देखे होंगे कि घटना में कुछ लोगों की मृत्यु होती है, कुछ लोग अकाल मृत्यु को धारण कर लेते, तो कहते हैं अरे इसकी अकाल मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का इंजरी होती है, कुछ लोगों की दुर्घटना में एज इट इज़ बच जाते हैं। अब ऐसी कोई अप्रिय घटना घटती है तो फिर तो कभी भी किया जा सकता है, यदि हमने तो मेरे से कोई ना कोई फ़ोन उठाएंगे और इमरजेंसी पे मेरे से बात हो सकती है। दरअसल में यह एक अकाल मृत्यु होती है। हर मनुष्य के अंदर यह अकाल मृत्यु होती है। यदि जिस इंसान का कर्म अच्छे होते हैं तो यह घटना यह एक अकाल मृत्यु छोटी सी घटना में टल जाती है, और जिसके कर्म अच्छे नहीं होते तो ये छोटी सी घटना मृत्यु को धारण करके वह आत्मा भटकती रहती है इस दुनिया में। तो इस दुनिया में भटकने के कारण, सही दिशा धारा ना होने के कारण इंसान अकाल मृत्यु को कई बार प्राप्त करता है। ये बताएं, दुनिया में इतने लोग चलते हैं तो कुछ ही लोग क्यों एक्सीडेंट होते हैं? हम उसको लापरवाही का नाम देते हैं, बात सच है, पर वही लापरवाही से घटना में कई लोग बच क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका प्रारब्ध मजबूत है, उनके पुनर्जन्म की साधना और तपस्या है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, ऐसे तपस्वी आत्माएं उनके साथ हैं, और सिद्ध आत्मा, सिद्ध भगवान, सिद्ध ऋषि मुनियों की कृपा उन पर रहती है। तो हम लोग भी ऐसे ऋषि मुनियों के कृपा के पात्र बने और ऐसे ऋषि मुनियों से जुड़े जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। और जीवन जो हमारा 80 वर्ष, 100 वर्ष, हालांकि रामचरितमानस में भी ये बात आती है कि हनुमान जी के साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, तो उन्होंने वचन लिया था हमरा से कि अकाल मृत्यु यहाँ पे किसी को नहीं हो। देखिए, वह फिर शास्त्र की ओर विस्तार में जाएंगे। अभी पूर्णतः मैं इसी ओर चलना चाहता हूँ कि सीधे सीधे आप लाभान्वित हो सकें, और लाभान्वित के लिए आप ऐसे दिव्य आत्माएं, ऋषि मुनि, ऐसे तपोभूमि से जुड़ें और जुड़कर अपने जीवन को पूर्णतः सफलता और स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसी अकाल मृत्यु, अप्रिय घटनाओं से भी बच सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल महाराज जी। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा महाराज जी, धर्म और धर्मांधता ये दोनों अलग अलग हैं। धर्म से जुड़ना सर्वश्रेष्ठ है, धर्म से जुड़ना ही मानव जीवन की सार्थकता है, पर धर्मांधता में लिप्त न हो जाएं।
पाखंड में फंस करके अपने जीवन को निरर्थक न करें। ये मानव जीवन मिला है जिसे आपको सार्थक करना है। अपने जीवन को सार्थक करते हुए अपनों का निर्वहन करते हुए ईश्वर की ओर जाना है, प्रभु की भक्ति करनी है, प्रभु को पाना है। यही मानव जीवन की सार्थकता है। यदि आप कहीं भटक रहे हैं, क्योंकि यहाँ भटकाव के भी बड़े सारे रास्ते हैं, लोग यहाँ भटकाते भी हैं, आपसे पैसे भी ऐंठते हैं, आपको गुमराह करते हैं, आपको तमाम तरह के उल्टे सीधे उपाय बता करके आपका समय व्यर्थ करते हैं। ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना है। आप वहाँ जुड़ें जहाँ आपको ईश्वर से जोड़ा जाता है, क्योंकि सनातन परंपरा में यही है कि हर समस्या का समाधान परमात्मा करते हैं, गुरु करते हैं। श्रेष्ठ मार्गों के द्वारा ही समस्याओं का समाधान होता है और जीवन सार्थक होता है। नंबर्स दिए गए हैं। यदि आपके मन में किसी भी तरह की कुछ भी प्रश्न आता है, किसी भी तरह की भावना आपके मन में पैदा होती है, आपके मन में किसी भी तरह का अनुत्तरित प्रश्न है, आपको लगता है कि उस प्रश्न को आपको करना है, या आपकी कोई समस्या है, तो समस्या के लिए नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप तुरंत संपर्क करें। पूरा विश्वास है आपकी समस्या का निदान होगा, पूर्णतः निदान होगा, चाहे वो समस्या किसी भी तरह की हो, और आप ईश्वर की ओर भी आगे बढ़ पाएंगे।